अमित, एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं और संजय जी भी डिस्कस कर रहे थे कि इस बार चुनाव आयोग ने जो है वेस्ट बंगाल को एक मॉडल के तौर पे अब प्रेजेंट किया है कि भाई जिस तरह से एसआईआर है, क्योंकि एसआईआर के पीछे जो तथ्य दिया जाता है वो ये है कि क्लीन इलेक्टोरल रोल, सिर्फ वही लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास ही हक है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एसआईआर का भी बहुत ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी थी फर्स्ट फेज में महज 0.005% जो लोग अपने दोबारा पेपर्स लेके गए थे उनको मतदान करने की अनुमति दी गई। तो आखिरकार ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट है एसआईआर का? एसआईआर ज्ञानेश कुमार के बाद अगर किसी फैक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा बंगाल चुनाव में अगर हुई है तो वो एसआईआर ही है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। अब आप जो आंकड़े देख रहे हैं ना, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में भी चर्चा कर रहे हैं कि इतना रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग हुआ है। 1 बजे तक मुझे ध्यान आता है, मैं माथाभांगा एक सीट है नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार के अंदर जहां निश्चित प्रमाणिक चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे था, उनके मॉडल बूथ पे था माथाभांगा के, जहां पैरा फोर्सेस भरे हुए थे बिल्कुल चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और 2-2 घंटे 2.5 घंटे बेंच पे जो वोटर्स थे वो बैठ के वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे अपने वोट डालने का टर्न। तो एक व्यक्ति वोट डालने में 2 घंटा 2.5 घंटा का समय लगा के निकल रहा था उसके बूथ के अंदर घुसने और बाहर निकलने की प्रक्रिया में। तो उसमें बहुत बड़ा रोल एसआईआर ने प्ले किया है। अब कैसे देखें, 2 यार्डस्टिक पे मैं इसको देखता हूँ। पहला यार्डस्टिक, अगर पहले 100 लोग वोटर लिस्ट पे होते थे, उसमें 82 लोग वोट डालते थे या 80 लोग वोट डालते थे, तो अब वो वोटर लिस्ट घटकर एसआईआर की वजह से 90 लोगों की रह गई। वोट डालने वाले लोग अगर 80, 82, 85 हुए तो भी परसेंटेज वाइज जो है आपको स्वेल बहुत ज्यादा दिखेगा, सर्ज बहुत ज्यादा दिखेगा। तो एसआईआर ने जो शुचिता लाने की बात ज्ञानेश कुमार कर रहे थे, एक तरह से आप कह सकते हैं जो वोटर्स कटे हैं वो नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। पहले फेज में तो मालदा मुर्शिदाबाद में लाखों की संख्या में वोटर्स को एडजुडिकेशन की लिस्ट में डाला गया था। दूसरे फेज में जहां पर मटुआ समुदाय के लोग वोट डालने जाएंगे, मटुआ समुदाय के लोगों का नाम एडजुकेशन लिस्ट में डाला गया, वो लोग बहुत डरे हुए थे। तो एसआईआर का एक बहुत बड़ा रोल है वोट परसेंटेज के ऊपर जाने में, और वोट करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी के पीछे भी एसआईआर का रोल है। तो दो धारी तलवार थी। हुआ क्या, मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। एक लड़का हमें मिला जो हिंदू अपर कास्ट था, वो नेपाल में काम करता था मजदूर के तौर पे। नेपाल कूच बिहार में रहता है, नेपाल में काम करता है। इस बार चुनाव में वोट डालने के लिए काम धंधा सब छोड़ के आया। मैंने पूछा कि भाई अगर ये एसआईआर वाला फैक्टर नहीं होता तो आते क्या? बोला कि नहीं आते। क्यों आए? नहीं, अगर नहीं आते तो हमको बांग्लादेश भेज देता। तो ये डर था कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके हाथों से छिन जाएगी, इसका डर सता रहा था लोगों को। तो कोई नेपाल से काम छोड़ के आया, तो कोई रफीउल प्रधान नाम का वोटर माथाभांगा में गैंगटॉक की नौकरी छोड़ के, जहां वो दिहाड़ी मजदूरी करता है कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे, वो अपनी दिहाड़ी छोड़कर रफीउल प्रधान वापस आता है माथाभांगा वोट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका नाम एडजुडिकेशन लिस्ट में डाला गया था। आप समझिए, एडजुडिकेशन लिस्ट से बहुत कम लोगों ने वोटर लिस्ट पे वापसी की थी। रफीउल प्रधान जो है उन लोगों में थे जो वोटर लिस्ट में वापस आए। अब उनका कहना है कि वो काम करने के लिए भूटान जाते हैं, वहां पे ट्रेन का टिकट कटाते हैं तो वोटर आईडी कार्ड देते हैं। अगर ये वोटर आईडी कार्ड उनके हाथ से छिन जाता है तो कमाई का जरिया छिन जाएगा, उनकी आइडेंटिटी छिन जाएगी। ये सारे सवाल अहम सवाल थे वोटर्स के लिए। एसआईआर की वजह से तो 2 धारी तलवार थी जिसने अपना इम्पैक्ट किया है। पोल परसेंटेज बढ़ना और जो लोग बाहर थे उनका वापस आ जाना बंगाल में वोट डालने के लिए। इसलिए आप इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो बोल रहे हैं कि देखिए जी हमारे घर में काम करने वाले जो लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं, जो मेड आती थी वो नहीं आ रही है, या कोई बता रहा है कि उनके सोसाइटी से बंगाल के जो वोटर्स हैं वो सब घर चले जा रहे हैं। ये इन लोगों को जो इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं, वैसे उनको भी सोचना चाहिए कि भाई आप इतने केपेबल क्यों नहीं हो? जब आपके राज्य में चुनाव होता है तो आप जाके वोट डालें, या आपको लगता है कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है तो करीब मत कीजिए, खुश रहिए। डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है और उस मजबूती के पीछे एसआईआर का रोल था। फेविकॉल का काम किया एसआईआर ने, जो लोग अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करना चाहते थे। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डरिंग एरिया में रहने वाले लोग कोई रिस्क नहीं ले रहे थे, इस बार वोट डाल रहे थे क्योंकि मैसेज फैल गया था वोट नहीं डाला तो वोटर आईडी कट जाएगा। इसके साथ साथ 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे पहले चरण में
देखने को मिली। एक ये कि महिला वोटर्स नॉर्थ बंगाल में जो बीजेपी का गढ़ है, ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ। कूच बिहार और आपका जो टी गार्डन का इलाका है यहाँ पे, और अलीपुर द्वार एक इलाका है जहाँ पे ट्राइबल वोटर्स बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। पिछले बार जो 70-77 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसमें आधी सीटें तो नॉर्थ बंगाल से आई थी। वहाँ पे महिला वोटर्स मुझे जो महिला सेफ्टी का मामला है उसके बारे में बात करते हुए दिखाई दी, खासतौर पे यंग वोटर्स। और आरजी कौर की घटना जो कलकत्ता में हुई, अभया की घटना जो हुई, उसको लेके चिंता थी महिलाओं के अंदर में, और वो कह रही थी कि देखिए महिला सेफ्टी हमारे लिए कंसर्न है। भत्ते वत्ते के बारे में उनका जरूर कहना था कि हाँ, लक्ष्मी भंडार का पैसा मिल रहा है, बेरोक टोक मिल रहा है, खाते में आता है, कोई 1500 पाता है, कोई 1700 पाता है, लेकिन फिर वही था कि रोजगार चाहिए, अपने को नौकरी चाहिए, और उन्नयन की अपॉर्चुनिटी यानी कि प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी चाहिए, और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो। ये सारी चीजें उनको सता रही। तो कह रही थी भत्ता मत दो, हमारे बच्चों के लिए नौकरियां जनरेट करो। तो महिला वोटर्स नॉर्थ बंगाल में जो बात कह रही थी, और ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक महिलाओं का वोट बैंक है। और अगर नॉर्थ बंगाल में, हालांकि जैसा कि मैं कह रहा था कि वो बीजेपी का फोर्ट्रेस वाला इलाका है, वहां महिलाएं कह रही थी, तो एक चिंता की थोड़ी बहुत लकीर तो तृणमूल कांग्रेस के लिए वहां से बनती है। पुलिस वालों से भी मैं बात कर रहा था जहां मौका लग रहा था। एक अपर कास्ट पुलिस ऑफिसर मुझे मिले और बड़ी इधर उधर की बात करते करते वो ये बात कह गए जो मेरे जहन में रह जाता है, और मैं देखूंगा जिस दिन काउंटिंग होगा कि क्या उनकी बात का असर, रिफ्लेक्शन पोस्टल बैलेट पर भी दिख रहा है। कहा कि देखिए 15 साल के राज में बोर हो गए, अब इससे ज्यादा तो कह नहीं सकते थे, वर्दी में थे, ड्यूटी पे थे। और ये भी कहानी बता रहे थे कि कैसे हिंसा वाली बात पे, वैसे कि कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगी थी, वो अकेले ऑफिसर थे अपनी गाड़ी में, और उनके साथ एक सिविल ड्रेस में ड्राइवर था, और उनको हिंसा रोकने के लिए भेजा जाता था। तो उस बात से बड़े बता रहे थे कि कैसे कितना मुश्किल होता था पहले। इस बार सीईसी ने, ज्ञानेश कुमार जी और इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की है, उसकी वजह से उनके साथ पैरा फोर्सेस का एक पूरा गाड़ी चल रहा था, तो कॉन्फिडेंस अलग होता है। वैसी स्थिति में वो कह रहे थे कि देखिए 15 साल में हम लोग भी अब थोड़ा देख रहे हैं कि बोर्डम हो गया है, नई सरकार आएगी तो हिंसा बढ़ेगी। ये भी वो डर जता रहे थे कि पहले 6 महीने में हिंसा होगी, बीजेपी तृणमूल के बीच संघर्ष हो सकता है। Reporters off.